जो लेस पॉल्यूशन वाला है, लेस नॉइज़ पॉल्यूशन वाला है, वही पटाखे ही हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। पटाखे चलाने चाहिए एक दिन का। अच्छा आप देखिए, गाइडलाइन ये रहती है 3 सेट के अंदर पूरी दुकान लगनी चाहिए। और सिलेंडर देखिए उधर वाला रखा हुआ हमारा, बालू भरी रखी हुई है, पानी यानी ये सब चीज़ों की व्यवस्था रखनी पड़ती है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में। और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं नवाबों के शहर लखनऊ में। जी हां, जहां हर घर में दिवाली की धूम है, तो वही आपको बता दें कि बाज़ारों में भी पटाखों को लेकर रौनक लौट आई है। जी हां, लेकिन जिस तरह से हर साल पटाखों को लेकर कहीं ना कहीं बहस छिड़ जाती है कि इस पर पटाखे करने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि पटाखे जो हमारे कहीं ना कहीं भारतीय की परंपरा और खुशी की रौनक होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पटाखों से हमारे स्वास्थ्य और बच्चों के और कहीं ना कहीं बुजुर्गों के यहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस बार पटाखों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है। हमें तमाम तरह के यहाँ पे सर, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी पटाखों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की? जो गाइडलाइन पूरा हमेशा रहती है वही चल रही है, पुरानी है। उनका उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि आप खुले मैदान में दुकानें लगाएंगे, ठीक है, एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी 10 मीटर रहेगी। ये सब मतलब उनकी जो गाइडलाइन है, और आबादी से दूर। और इको ग्रीन पटाखे ही जो है सेल करने की परमिशन है। तो आपके पटाखों के प्राइजेस क्या है? और जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ ग्रीन पटाखे पर ही ज़्यादातर उन्होंने सरकार ने कहा कि फोकस करिए, ऐसा क्यों? हाँ, और पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन जो आपने किस तरह के पटाखे और कितनी वैरायटी के पटाखे लाए हैं? मार्केट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटियाँ हैं सभी है हम लोगों के पास। हाँ, आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इन पटाखों को लेकर किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे? सर इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए, कोई आ ही नहीं रहा है। सर आ जाइए। पटाखों के लेकर जिस तरह आप एक युवा हैं और कहीं ना कहीं हर एक लड़कों के मन में होता है कि हम दिवाली आते ही पटाखे फोड़ेंगे, और जिस तरह से आपने यहाँ पे लगा, सरकार के कोई गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश सरकार की? जी मैम, बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग सरकार का पालन, जो भी गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे दुकान खोले हुए हैं, लाइसेंस सहित है। सब जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं सरकार को लेके, जो भी फायर एग्जिक्यूशन है और बारूद के लिए, फायर के लिए जो भी मतलब कंडीशन ली गई है, मतलब जो भी रूल्स बनाए गए उन सब। हर साल यही आप अपने दुकान लगाते थे? इस बार गाइडलाइन? ये हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ पे है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। पहले हम लोग यहाँ IT पे लगाते थे, IT बाज़ार पहले वहाँ लगती थी, आज पहली बार यहाँ लगी है। कितनी वैरायटी की आप पटाखे लाए? सारी वैरायटी की देख लीजिए आप, सब डिफरेंट की, जितने जो आप कहें। कहना है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है क्या आपकी? बिल्कुल मैम, सरकार जब कह रही तो हिसाब से चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपके पास ग्रीन पटाखे हैं? ग्रीन पटाखे लाए ना, कॉक के सारे ग्रीन है। आइए, जो लोग खरीद रहे हैं, जो बच्चे खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप पटाखे खरीदने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? कौन कौन से पटाखे ले रही हैं? मैं फुलझड़ी और अनार ले रही हूँ। और अनार ले रही हैं। कितने आपस में पटाखे फोड़ने हैं? बहुत सारे। आप क्या कहना चाहोगे बाबू? क्या कहना चाहेंगे? पटाखे ले रही हैं? कौन सा पटाखे ले रही हैं? कौन सा आपका फेवरेट कौन सा है? चक्करी। चक्री। अच्छा, आइए उनके फादर से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पटाखे लेने अपने बच्चों के साथ आए हैं, और लेकिन बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आजकल पटाखों की वजह से हमारे स्वास्थ्य पे ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। सरकार ने भी गाइडलाइन, बच्चों के लिए जो है, जो लेस पॉल्यूशन वाला है, लेस नॉइज़ पॉल्यूशन वाला है, वही पटाखे ही हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जो कम से कम जो इल पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आवाज़ भी ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग पराली भी जलाते हैं हरियाणा साइड में और दिल्ली साइड में। तो पॉल्यूशन को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा इको फ्रेंडली चीज़ें ही लेने आए हैं कि जो थोड़ा सा इन बच्चों का मन भी रह जाए और दिवाली भी हैप्पी हो जाए। सर आपको क्या लगता है कि इन पटाखों के बिना क्या दिवाली हमारी पूरी होती है? नहीं, पटाखे तो अब हम भी जब छोटे थे तो पटाखों के बिना जो है कुछ अच्छा ही लगता था। तो दिवाली जो है तो पटाखे के बिना और दिए के बिना तो नहीं हो सकता। दोनों का कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर पटाखों को लेकर उनका क्या कहना है। सर, कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, आप तो इतने ज़्यादा हम मतलब कहीं ना कहीं देखते आते होंगे बचपन से लेकर अभी तक, इन पटाखों को लेकर जिस तरह से सवाल उठते हैं, आपका क्या कहना है कि हमारे पर्यावरण के तो बहुत दूषित है, लेकिन बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्या कहेंगे? नहीं, पटाखे जो छोटे पटाखे जो है कम आवाज़ वाले हैं यूज करना चाहिए। बड़े पटाखे जो बड़े यूज वाले नहीं करना चाहिए, बड़े आवाज़ वाले पटाखे यूज नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए फुलझरिया या छोटे पटाखे ही यूज करना चाहिए। सर, आप पटाखे ले रहे हैं, कौन कौन से पटाखे लिए हैं और अपने बच्चों के लिए? क्योंकि आप खुद सर सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं इससे पटाखे से हमारे स्वास्थ्य पर और कहीं ना कहीं हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ता है, क्या कहेंगे? मैम त्यौहार है तो इसमें मजबूरी है हम लोगों को। तो कौन कौन से पटाखे आप लिए? मैम हमने लिए है, बच्चों के लिए चक्री लिया है, बच्चे जो है जला करके इसको चक्री घुमाते हैं। दूसरा फुलझड़ी लिया है, फुलझड़ी से बच्चे थोड़ा सा प्रसन्न होंगे, रोशनी डालेंगे। और उसके बाद ये छोटे वाले अनार हैं, ये बच्चे घर पे जो है जलाएंगे, तो इसी बहाने त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो आपने देखा तमाम तरह के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पटाखों के बिना दिवाली अधूरी रहती है और कहीं ना कहीं हमें दोनों को कहीं ना कहीं अपने हमारे पर्यावरण और हमारे जो बच्चे हैं दोनों को मैनेज करके हम चलेंगे, क्योंकि ना बच्चे बिना पटाखे खुश हो सकते हैं और दिवाली पटाखे के बिना अधूरा रहता है। आइए सर से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन पटाखों पर सरकार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, इको जो पटाखे हैं। पटाखे जी, इको फ्रेंडली के पटाखे ही अब आ रहे हैं, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है, बहुत ज़्यादा। जितने भी पटाखे सब इको फ्रेंडली हैं, ये सब ग्रीन, सरल भाषा में कहा जाए ग्रीन पटाखे हैं, जो पोल्यूशन कम फैलाते हैं और कूड़ा कचरा भी कम फैलाते हैं। वही पटाखे आ ही रहे हैं, 3-4 साल हो गए इस बात को। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि आप खुले में अपना शॉप लगाइए और सब सारी चीज़ों उनके गाइडलाइन को ध्यान दीजिए, तो क्या क्या गाइडलाइन ये रहती है, 3 सेट के अंदर पूरी दुकान लगनी चाहिए। और सिलेंडर देखिए उधर वाला रखा हुआ हमारा, बालू भरी रखी हुई है, पानी आनी, ये सब चीज़ों की व्यवस्था रखनी पड़ती है, सारी रखनी पड़ती हैं। क्या लग रहा है इस पर आपको बिक्री ज़्यादा होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं पर्यावरण के अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो क्या लग रहा है आपको कि जब से आपने लगाया तो कुछ ना कुछ बिक्री हुई है? नहीं, बिक्री पे कोई फ़र्क नहीं है, और फिर साल में एक बार का त्यौहार है तो आदमी बहुत अच्छे से मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतर। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पटाखों को लेकर लोग अवेयर तो हैं लेकिन फिर भी कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खास तौर पे यही कहना है कि बच्चे जो है बिना पटाखों के अपनी दिवाली पूरा नहीं करते हैं। और तमाम तरह के जो पटाखे हैं, कहीं ना कहीं इस बार पूरे के पूरे पटाखे जो हैं ग्रीन और इको फ्रेंडली पटाखे काम आ रहे हैं। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पटाखों के लेकर क्या कहना है आपका? पटाखा जो है कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों के शादियों से लेकर दिवाली में खास अपना एक इम्पॉर्टेंट रखता है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य और हमारे जो पर्यावरण की वजह से इसे इग्नोर किया जा रहा है, इस पर सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सीधा कहना है कि पर्यावरण बचाने के लिए और कई तरीके हैं, उन पे लोगों को काम करना चाहिए। एक तो नहीं लगता कि पटाखों से ज़्यादा होता है? लगता है, लेकिन आप ये समझिए इतने युद्ध चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, उनसे पर्यावरण खराब हो रहा है। सिर्फ एक हिंदू धर्म के ऊपर आप धर्म तो नहीं आता बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सीधा कहूँगा धर्म ही है। आप समझिए कई और तरीके हैं जिनसे आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। देखो कितनी प्लास्टिक यूज़ हो रही है, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे भी धुएं निकल रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, उन कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। आप ये देखिए जाकर नदी देखिए कितनी गंदी है, उस पर काम करिए। जितना पटाखों से होता है उसके कहीं 50% कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी देखिए कि इसकी जो धुएं निकलते बहुत ज़्यादा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो बुजुर्ग हैं उनकी अपनी अपनी सोच होती है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको क्लियर बताया कि मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि लोग कहते हैं कि यार पटाखे मत चलाओ। पटाखे चलाने चाहिए एक दिन का। अच्छा, आप देखिए 25 दिसंबर से इको फ्रेंडली जो पटाखे वो ज़्यादा हमारे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप इको फ्रेंडली चलाइए ज़्यादा, वो अच्छी चीज़ है। बट पटाखे बैन कर देना, फेस्टिवल नहीं मनाना, ये सब हमारा एक फेस्टिवल है जिसमें हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। लोग अलग अलग शहरों से घर पे आते हैं और एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। और उसमें भी फिर सरकार बोल देगी नहीं ये है, लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं। सरकार का ये मना नहीं करके अपना ना मनाइए, लेकिन आप देखकर अपने स्वास्थ्य को देखकर पर्यावरण को देखकर मनाइए। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। इको फ्रेंडली जैसे आपने बात करी, आप इको फ्रेंडली यूज़ करिए, अच्छी बात है। बट होता यही है कि लोग कहते हैं कि मत चलाइए, जानवरों को, कुत्ते हैं, ये हैं, वो सब परेशान होते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं इन बातों का। मेरा सिर्फ क्लियर कहना है कि आप लोग जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करिए, पटाखे चलाइए। एक दिन की बात होती है, और एक दिन में अगर एक ही दिन में पूरा पर्यावरण बच सकता है तो ऐसा मुझे नहीं लगता। कई और मौके आते हैं जिन पे पर्यावरण बचाया जा सकता है।
तो आपने देखा जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आम जनता है, उनकी अलग अलग सोच है अपने पटाखों के लेकर कि कहीं ना कहीं जो पटाखे एक दिन में पर्यावरण दूषित नहीं होता है, क्योंकि हम जो ये पटाखे हमारे भारतीय संस्कृति का एक परंपरा है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई भी उनका खुशी अपना जो है पटाखों के साथ वो इंजॉय करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो तो बिना पटाखे के अपनी दिवाली मनाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी सोच है कि पटाखे जो है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो जिस तरह से दिवाली को लेकर पूरे देश भर में धूम है, पटाखों के लेकर जिस सवाल उठते हैं, वो तो देखा जाएगा कि दिवाली के दिन किस तरह से लोग अपने इन दिवाली को पटाखों के साथ मनाते हैं या सिर्फ दिया जला के मनाते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुहानी, आगाज़ टाइम, लखनऊ।